जब वफाक में निगरान सेटअप बनने का जो प्रोग्राम बन रहा था सारा सिलसिला, उसमें बाज़ हल्के ये कह रहे हैं कि गवर्नर साहब एक स्टेक होल्डर होते हुए भी इन्होंने कुछ पॉलिटिकल इनकी एफिलिएशन वहाँ शो हो रही थी जी। तो उसके बारे में आप किस तरह क्लियर करेंगे अपने आप को कि कहते हैं कि जी बाज़ औक़ात ये कहा जाता है कि गवर्नर, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर दे शुड बी बायस, ठीक है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कोई ऐसा लॉ बन जाए, कोई ऐसा बैठ के स्टेक होल्डर्स आपस में, सियासी स्टेक होल्डर्स आपस में मशावरत कर लें कि जी इसमें फ्री हैंड होगा? मेरा ख्याल है इसमें बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जी कितनी वो उसका रोल के बारे में और उसकी इन्वॉल्वमेंट पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के इन अ डेमोक्रेटिक सेटअप कैसे आप एक सेपरेट कर सकते हैं? ये एक्चुअली ट्रेडिशन चली आ रही है, और वो ट्रेडिशन इस वजह से चली आ रही है क्योंकि हमारा मिलिट्री रूल बहुत ज़्यादा अरसे तक रहा है। तो गवर्नर एक मिलिट्री रजीम का एक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ होता था, और वो उसी हवाले से पॉलिटिक्स होती नहीं थी। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई जिक्र भी नहीं है, दिस इज नॉट अ वर्ड। पहली बात तो ये, तो लोग पहले तो कहते हैं जी कॉन्स्टिट्यूशन में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, देयर इज नथिंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन। गवर्नर या प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट जो भी है, या इवन फॉर दैट मैटर कैबिनेट मिनिस्टर भी, पॉइंट ये होना चाहिए कि आपका काम ये है कि बिकॉज आपको एक वो ओहदा मिला है जिसमें आपको सबकी खिदमत करनी है और तमाम स्टेक होल्डर्स का ख्याल करना है, उसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं। तो आपको एक पॉलिटिकल पार्टी जिसकी वजह से आप बने हैं उसके लिए कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट ना दें। मिसाल के तौर पर कि जी कोई फंड्स की डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो उनको दें और बाकियों को ना दें, या इवन प्लेइंग फील्ड जो है, एक जो पॉलिटिक्स में जिसको आप कहते हैं इवन प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए, उतनी स्पेस पीटीआई को मिलनी चाहिए जितनी पीएमएलएन को या एमकेएम पाकिस्तान को या पीएसपी को एंड सो ऑन, उतनी स्पेस होनी चाहिए। तो कोई ये आप पर इल्ज़ाम न लगाए कि जी देखें हम तो जलसा करने के लिए कायद की मज़ार पर आपने इजाज़त दे दी पीएमएलएन को और पीपल्स पार्टी को नहीं दी, मिसाल के तौर पर एक इसी तरह से कि जी आप सिर्फ पीएमएलएन के नुमाइंदों से मिलते हैं, पीपीपी के से नहीं मिलते, पीटीआई के से नहीं मिलते के वक्त के तनासब से। अब ये अगर आप इजहार करते हैं कि जी सिंध के मसाइल पर बात करते हैं, तो अगर गवर्नर सिंध के मसाइल पर नहीं करेगा तो लंदन के मसाइल पर करेगा। और इसमें दो चीज़ें होती हैं। बहुत सी चीज़ों को देखने का तरीका होता है कि एक आप कोई बात करते हैं तो उसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, एक मैसेंजर होता है और एक मैसेज होता है। हमारे यहाँ मैसेंजर के पीछे पड़ जाते हैं, मैसेज को छोड़ देते हैं, हालांकि ज़्यादा रेलेवेंट चीज़ मैसेज होता है कि कहा क्या जा रहा है। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि रोड बड़ी ख़राब है और खड्डे हैं और ये बड़ा सीरियस इशू है, नई रोड बनी थी और फिर भी ऐसे है, तो वो मेरे पीछे पड़ जाते हैं बजाय कि ये कहें कि अच्छा रोड के बाद अच्छा उसका तो बता देंगे, रोड का जो जिक्र किया है या अनएम्प्लॉयमेंट है या जो भी है। तो एक तो क्रिटिसिज्म से मेरा ख्याल है हम सबको घबराना नहीं चाहिए, और लेकिन मुझे ये ज़रूर है कि ना ही पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में यहाँ अलाउ करूँ कि यहाँ पीएमएलएन के झंडे घूम रहे हैं। सलमान तासीर साहब गवर्नर थे, पीपल्स पार्टी ही के थे और बड़े रिसेंटली थे। फिर उसके बाद वो दूसरे जो उनके आए थे शहीद होने के बाद जिनको बनाया गया था लतीफ़ खोसा साहब, तो वहाँ तो गवर्नर हाउस का आप तस्वीरें निकाल के देख ले, सारी जगह उनके बैनर्स लगे होते थे, पीपल्स पार्टी के जलसे होते थे वहाँ। और बिल्कुल सलमान तासीर तो कहते थे कि आई एम फ्रॉम पीपल्स पार्टी। और आसिफ जरदारी, क्योंकि गवर्नर और प्रेसिडेंट का सेम रोल है, सेम बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशनल रोल है, सेम पावर्स हैं, उस हवाले से आसिफ जरदारी साहब को चेयरमैन थे पीपल्स पार्टी के, ओहदा था उनका, और उस पर चैलेंज एक लाहौर हाई कोर्ट में किसी ने किया था। तो लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन भी ये था कि ये एक तो कॉन्स्टिट्यूशन कुछ कहता नहीं है, लेकिन न्यूट्रलिटी यही होनी चाहिए कि आप किसी एक पार्टी को तरजीह ना दें, चाहे उसकी पॉलिटिकल स्पेस के हवाले से या फाइनेंशियल स्पेस के हवाले से या टाइम के हवाले से कि जी इसको देते हैं और उसको नहीं देते हैं। तो मुझे आज तक ये कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का, पीपल्स पार्टी हो या जमात इस्लामी या पीटीआई,
कि मैंने किसी को डिक्लाइन किया हो, चाहे 10 लोगों ने मिलना था या एक ने मिलना था या रात के वक्त मिलना था या शाम को या सुबह को, किसी ने भी, आई हैव नेवर एवर, मैं तो इनकरेज करता हूँ। मैं तो यहाँ अभी मैंने कोई 2-3 हफ्ते पहले इंटरेक्टिव सेशन किया था जिसमें सारे यंग पीटीआई के थे और उसमें मैंने कहा था आप खुल के सारे सवाल करें। इस हफ्ते जमात इस्लामी वालों के साथ होना था लेकिन वो मुझे इस्लामाबाद रुकना पड़ा, फिर उसके बाद जो डेट थी वो उनके लिए मुश्किल थी। नेक्स्ट वीक हम कर रहे हैं और ये मेरा सेल्फ इन्वाइटेड है कि जी आप आएँ, सारे अपने लोगों को लाएँ और जितने भी क्वेश्चंस हैं और अपने कंसर्न्स हैं फॉरेन पॉलिसी से लेके इकोनॉमिक पॉलिसी और पनामा और जो भी आप पूछने चाहते हैं इकोनॉमी के हवाले से, एब्सोल्युटली फाइन।